गुड मॉर्निंग गाइस। निकले हैं हम लेह से। आज जाएंगे हुंदर। आएगा बीच में खारदुंगला, माइटीएस्ट खारदुंगला। आज वो दिन है जिसके लिए ये ट्रिप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ आके अगर खारदुंगला नहीं देखा तो क्या देखा। वन 124 किलोमीटर्स है यहाँ से। कुछ रिलीजियस चीज़ है। पूरा रूट चेंज करवा दिया। अब फिर से मैप में देखना पड़ेगा कैसे जाना है। आज का राइड ज़्यादा लंबा नहीं है, 124 किलोमीटर्स ही है। होटल्स इतनी अच्छी मिली नहीं है ऑनलाइन बुक करने के बाद भी, तो सोचा कि इस बार अभी जाके देख के ही लेंगे। ले का भी था तो होटल 3 स्टार, बट इतना कुछ खास नहीं था। ब्रेकफास्ट भी इतना अच्छा नहीं था, सब रेडीमेड कैन फूड रख दिया था और 2 दिन से सेम ब्रेकफास्ट। सो अगर कोई देख रहा है तो स्पिक एंड स्पैन करके होटल का नाम है, उसका 3 स्टार टैग हटा दो क्योंकि वो 3 स्टार है ही नहीं। रूम भी आप देखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल प्लग्स नहीं चल रहे थे, शावर नहीं चल रहा था। ओवरऑल बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। चेक पोस्ट पे बताया कि हुंडर के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है। तो अगर हुंडर में पेट्रोल नहीं है तो फिर वहाँ से नुब्रा होके फिर पैंगोंग जाके बाइक के पेट्रोल में नहीं होगा। तो अब जो एक्स्ट्रा कैंस कैरी किए थे उसको अभी जाके फिल करवा रहे। तो जितना अभी क्लाइम किया था उतना वापस नीचे जा रहे हैं, खाली पेट्रोल फिल कराने के लिए, फिर वापस ऊपर चढ़ेंगे। ऐसी सब चीज़ें होती रहती है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ें। आपको यूज़ टू होना है इस चीज़ों से। पेट्रोल पंप पे लाइन सब लोगों को वापस भेजा लगता है चेक पोस्ट से। सबसे बिजीएस्ट पेट्रोल पंप है ये लेह का। अब तक नंबर आया नहीं है, लाइन में खड़े। फीमेल पेट्रोल अटेंडेंट है यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया क्राउड मैनेज कर रही है, एकदम फटाफट पेट्रोल भर रही है, नो टाइम पास। और आप टाइम पास करो तो फड़क भी जाती है। चलिए अपना नंबर आया, अभी इसके बाद भरा लेते हैं। खारदुंगला जाने का रोड स्टार्ट हो चुका है। 48 किलोमीटर्स अब ऊपर असेंड करना है, तब आएगा खारदुंगला पास। 20 किलोमीटर्स बाद साउथ पुल आएगा और 34 किलोमीटर्स बाद खारदुंगला। सामने स्नो कैप माउंटेन्स, नीचे ले सिटी और हम चले खारदुंगला की तरफ। आज के राइड के लिए ही हम
3-3,500 किलोमीटर चला के बॉम्बे से आए जस्ट खारदुंगला जाने के लिए, और आज हम पहुंच जाएंगे खारदुंगला। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। एक मैगी कॉर्नर आया लगता है, लोग खड़े खड़े खा रहे हैं। हम नहीं रुकेंगे, हम चलेंगे आगे, क्योंकि जितना टाइम पास यहाँ करेंगे उतना ऊपर भीड़ बढ़ती जाएगी। वैली का व्यू सब जगह से मिलेगा, फ़ोटो तो क्लिक हो ही जाएंगे। ये देखिए ट्रैफिक चालू हो गया, आर्मी का कॉन्वॉय आ रहा है और उसके लिए जाम हो गया पूरा। आर्मी की ट्रक्स आ रही है, उसलिए ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि रोड इतना नैरो है कि एक ट्रक और एक कार बाजू बाजू से नहीं जा पाएगी। तो टेम्पो ट्रैवलर को पीछे भेज रहे, और है टर्निंग तो ज़्यादा रिस्की है। देखते हैं, बाइक को इतना इशू नहीं आएगा, कार वालों को थोड़ा इशू आएगा। अभी तो और ऊपर जाना है। देखिए वैली व्यू, वो रहा स्नो, और वहाँ भी रोड है, वही है खारदुंगला। पूरा घूम के वहाँ पहुँचना है ऊपर। अब ज़्यादा ओवरटेक नहीं करेंगे, एक मोमेंटम पकड़ के चलेंगे। देखिए वैली, बहुत ही गहरी वैली है। साउथ पुलू 5 किलोमीटर, साउथ पुलू पे मैगी वगैरह थोड़ा मिल जाएगा, और फिर चढ़ेंगे खारदुंगला। कैमरा का बैटरी ड्रेन हो गया है, आगे जाके चेंज करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड्स पे इतना बैटरी नहीं चलता आपका, जल्दी ड्रेन हो जाता है, तो ट्रैक रखना पड़ेगा कैमरा चल रहा है कि नहीं, वरना पता चला मैं खारदुंगला पहुंच गया और कैमरा ही बंद है। बीच बीच में ऑन ऑफ करते रहेंगे, या तो स्टॉप और फिर रिकॉर्ड वापस करेंगे, तो पता चलेगा चल रहा है कि नहीं। वैली व्यू, हेयरपिन डेंजरस वाला। हिमालयन नहीं चढ़ रही है सेकंड पे, सोचिए कितना इंक्लाइन है ये क्लाइंब। अगर आप एक्टिवा लेके आ रहे हो तो आप सोच लेना कि आपका एक्टिवा 10
या उससे भी स्लो की स्पीड पे चलेगा, क्योंकि ये नहीं चढ़ सकता। हेरपिन भाई साहब, वो माउंटेन रेंज देखिए, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा है। साउथ पुल में भी भीड़ तो लगी हुई है, क्या पता वापस परमिट चेक हो रहा है। मोस्टली तो नहीं होना चाहिए, एक बार तो चेक कर लिया परमिट नीचे। हाय गाइस, हम रुके हैं साउथ पुल पे, थोड़ा ब्रेक ले लिया। अब और ज़्यादा क्लाइम है ऊपर, मैं दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से कैसा दिख रहा है यहाँ से। ये रोड आ रहा है, यहाँ एंट्री करा के फिर हम यहाँ से ऊपर जाना है। ये पूरा ऊपर कवर करके ये है खारदुंगला, आपको शायद रोड दिखेगा, वो वाला ऊपर फिर चढ़ना है। बहुत सारा क्लाइंब बाकी है, अभी तो पहुंच जाएंगे। साउथ पुलू से निकल रहे, वो ऊपर है माइटी खारदुंगला, पूरा घूम के जाना है ऊपर तक। 14 किलोमीटर्स टू खारदुंगला टॉप। साउथ पुलू से क्रॉस हो चुके हैं हम, अब खारदुंगला टॉप होके फिर नॉर्थ पुलू में उतरेंगे नीचे। तो अब सब हेयरपिन्स दिख रहे, तो सब क्लाइम्स है। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है ये, लाइफ में एक बार आपको करना चाहिए। भले आप बाइक से ना आओ, बट आप गाड़ी से आओ या फ्लाइट से आओ, यहाँ से लोकल कर लो, यहाँ कुछ भी कर लो, बट एक बार आप आ जाओ खारदुंगला। और थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि जैसे जैसे ये डेवलपमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे शायद एक्साइटमेंट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाएगी। आज से 8-10 साल पहले ये जो भी आपको टारमेक रोड दिख रहे, वो टारमेक नहीं थे, यहाँ था आपका नॉर्मल ऑफ रोडिंग रोड। और जिन्होंने उस टाइम पे खारदुंगला किया था, वो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था वो करना, जब रोड्स नहीं थे। अब तो टारमेक है, तो इतना इशू नहीं है। स्पीति अभी भी थोड़ा रॉ है, तो स्पीति आप कर लो। अगर आपको एडवेंचर करना है तो एक बार स्पीति कर लो पहले, जब, क्योंकि वहाँ भी रोड्स के काम तो शुरू हो गए। नेक्स्ट 5 इयर्स में स्पीति भी वैसा ही हो जाएगा जैसा खारदुंगला हो गया है, एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल। शायद खारदुंगला भी नेक्स्ट 5 इयर्स में ये जो पेट्रोल कैरी करने का जो सिस्टम है सब जगह यहाँ, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर टूरिस्ट आएंगे तो डेवलपमेंट आएगा, और डेवलपमेंट आएगा तो इनको पेट्रोल पंप्स हर जगह लगाने ही पड़ेंगे। ये तो असली एडवेंचर है। आपके मन में एक वो फियर रहता है कि चलो पेट्रोल नहीं होगा तो क्या, ख़त्म हो गया तो क्या, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मिस हो जाएगा। तो फिर वो नॉर्मल है, आप कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हो वैसा आपको फीलिंग आएगा। अब टेम्परेचर फटाफट गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्नो दिख रहा है ऊपर और हम स्नो की तरफ ही बढ़ रहे हैं। 11:32 हुआ है, ऊपर पहुंचेंगे तब 12 बजेगा। और जैसे नौटिला पास पे 12 बजे के बाद वेदर चेंज हुआ था और स्नोफॉल हुआ था, अगर खारदुंगला में भी सेम चीज़ हो जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा।
एक और हेयरपिन, भारी वाला हेयरपिन है ये तो। ये आपकी लो सीसी में बहुत तकलीफ होता, आप मेरे ख्याल से 10 की स्पीड के ऊपर भी आप नहीं क्लाइम कर पाते, आपको ज़्यादा टाइम लग जाता ऊपर चढ़ने में। अभी देखिए वहाँ रोड दिख रहा है और स्नो दिख रहा है। अब और 2-3 हेयर पिंस के बाद हम भी स्नो के बीच में होंगे। देखिए व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। स्नो पास आते हुए वही जाना है हमें ऊपर पूरा रोड, और फिर स्नो मिलेगा हमको। वाइट स्नो है, मतलब फ्रेश स्नो है, वरना फिर ब्राउन हो जाता है अगर वो फ्रेश नहीं होता है तो वाइट स्नो है, मतलब स्नोफॉल हाल ही में हुआ है। मामूली है। सोलो राइडर होता तो सैडलिंग करके चढ़ जाते, बट कपल में सैडलिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। खड्डे डॉज करने का सबसे आसान तरीका है सैडलिंग। सैडलिंग मतलब आप बाइक पे खड़े हो जाइए और खड़े खड़े चलाइए, तो आपको बाइक पे प्रेशर नहीं आएगा और बाइक पे भी इजीली चढ़ जाएगी ऊपर। राइडर्स रिटर्न आते हुए खारदुंगला से गाड़ी में आएंगे तो इतना फील नहीं होगा खड्डा जितना बाइक में होता है। सेकेंड गियर पे भी बाइक नहीं चढ़ रही है। देखिए खाई वो था साउथ फुलू, वो था साउथ फुलू, वहाँ से हम ऊपर आ गए। स्नो स्लाइड प्रोन एरिया ये। इतना हो सकता है आप गाड़ी में ही जाइए। लो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं खारदुंगला पास। ये है द माइटी खारदुंगला। आप ट्रैफिक देखिए, आप भीड़ देखिए। खारदुंगला का बोर्ड ऊपर है और आगे भी है, तो सीढ़ी तो हम क्लाइम नहीं कर रहे। आई एम एट द माइटी खारदुंगला। देखिए पब्लिक, देखिए आप, भीड़ देखिए। इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। द माइटी खारदुंगला आज हमने कॉन्कर कर लिया है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। BRO वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माइटी खारदुंगला।
एल्टीट्यूड इज 17,982 फीट। ये है खारदुंगला। अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे। पूरा ट्रैफिक अभी भी जाम है। सांस फूलना चालू हो गई है, इसलिए थोड़ा फटाफट डिसेंड करते हैं। हाँ, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। हाँ, यहाँ ऊपर आके उछल कूद हो जाती है तो सांस चढ़ने लगती है। हाँ, हमने ऊपर चढ़ चढ़ के फ़ोटो खींचे तो थोड़ा एग्जर्शन हो गया लगता है। एक पॉइंट तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ। उससे फिर मैंने बोला नहीं, अब तो नीचे उतरना ही है। थोड़ा एल्टीट्यूड ड्रॉप हो जाएगा तो अपने आप चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ठंड नहीं है ज़रा भी, धूप है, आपको ठंड नहीं लगेगी यहाँ। हमारी गलती ये हुई, हमने थोड़ा अपने आप को ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिया। यहाँ चढ़े, वहाँ चढ़े, यहाँ फ़ोटो खींचा, वहाँ फ़ोटो खींचा। तो जितना खुद को एग्जॉस्ट करोगे उतना तकलीफ। और ये आ गया वाटर क्रॉसिंग। ज़्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल है। आइस मेल्ट होती रहती। ब्लैक आइस हमें शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो होती तो अब तक मेल्ट हो चुकी होगी। सबसे ज़्यादा डेंजर चीज़ यहाँ ब्लैक आइस होती है। दिखने में आपको लगेगा टारमेक रोड है, बट वो होता है आइस। एकदम थिन लेयर ऑफ आइस एक्यूमुलेट होती है रोड पे, तो समझ में नहीं आता है आइस है कि रोड है। तो तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। बट आज धूप ज़्यादा है तो, और हम भी 1 बज गए तो सब कुछ मेल्ट हो गया होगा। तो भी कॉशियसली जाएंगे, ध्यान रखेंगे, स्लो कर देंगे जहाँ भी पानी जैसा लगे वहाँ, रिस्क नहीं लेना। एक नंबर एक्सपीरियंस था। और अब व्यू देखिए, ऐसा व्यू आपको आई डोंट थिंक कहाँ मिलेगा। लोग रुका रहे, आई डोंट नो व्हाई। फोटो तो नहीं देख सकते हम। ऊपर खरदुंगला में जाम तो नहीं है? हमारी इनोवा क्रिस्टा थी, वो आई नहीं अभी तक, बड़ी देर से, घंटा हो गया। जाम तो है, अभी भी जाम है। जाम है, जाम है, बहुत पब्लिक है। आप यहाँ मत रुके, नीचे जाके रुके। एल्टीट्यूड यहाँ हाई है, ज़्यादा वेट मत कीजिए। यहाँ नॉर्थ पुल होके वहाँ रुकिए। उनकी इनोवा क्रिस्टा पीछे एक रह गई थी, तो वही पूछ रहे थे ऊपर जाम लगा है कि नहीं। तो जाम तो था, और थोड़ा हमने भी उनको गाइड कर दिया कि इतना एल्टीट्यूड पे मत रुकिए, थोड़ा डिसेंट हो जाइए, क्योंकि गाड़ी में बच्चे भी थे, तो इतना रुकना सेफ नहीं है यहाँ पे। एक बार नॉर्थ पुल पहुँच जाए तो बहुत सारा एल्टीट्यूड आप डिक्लाइन कर लेते हैं, तो फिर आपको सांस लेने में इतनी तकलीफ़ नहीं होगी।
ग्रैन्यूल्स है बहुत सारे, संभाल के स्लोली चलना पड़ेगा वरना स्किड होगी तो नीचे जाएंगे। वहाँ ऊपर थे हम माइटी खारदुंगला पे, अब आ गए हैं नीचे खड्डा और सामने से गाड़ी आती हुई। नाश्ता करने बैठे। भाई हाय बोल दो। हाय। यहाँ से हुंडर हार्डली 20 किलोमीटर्स होगा, आधे पौने घंटे में पहुँच जाएंगे, फिर स्टे ढूंढते जाके। रूम्स ढूंढ रहे, ये बैकपैकर्स लग रहा है।